आप में का, हम में का हर कोई शख्स ये चाहता है कि खुदा से करीब हो जाए। फुतुहुल गैब में सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फरमाते मैं सो रहा था, आलम ख्वाब में मैंने एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग मुझसे सवाल करते हैं, शेख मैं खुदा से करीब होना चाहता हूं, मुझे कोई नुस्खा अता फरमाए। हालांकि यही बड़ा लंबा टॉपिक है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। उसके बावजूद भी अब आप देखें सवाल पूछ रहे हैं, गौसे पाक से नुस्खा पूछ रहे हैं। हम ये सब सवाल कहाँ करते हैं? हम तो गौसे पाक के यहाँ भी गए तो बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, पैसा मिल जाए, कहाँ वहां जाकर हम खुदा से करीब होने की भीख मांगते हैं। मदीने जाकर भी दुनिया, काबे के सामने भी दुनिया, गौसे पाक की बारगाह में भी दुनिया, और गरीब नवाज की बारगाह में भी दुनिया। लेकिन अल्लाह वाले बड़े होशियार होते हैं, वो पते का सवाल करते हैं। सवाल किया उन्होंने आलम ख्वाब में, या शेख मैं अल्लाह से करीब होना चाहता हूं, कोई नुस्खा मुझे अता फरमाए। अब गौर से सुनिए, सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक है रब से करीब होने की इब्तिदा और एक है रब से करीब होने की इंतहा। एक है इब्तिदा, एक है इंतहा। सैयदना गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु से उन्होंने सवाल किया, हुजूर अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा क्या है? भाई मैं आपको समझाऊं कि मैं जो है वो बॉम्बे से यहां के लिए आया तो वो मेरी इब्तिदा थी। मैंने सफर शुरू किया अपने घर से और यहां पहुंचा, ये मेरी इंतहा। तो स्टार्ट मैंने वहां से लिया यहां आने के लिए। तो अब अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब होने के लिए सफर शुरू करना चाहता है तो स्टार्ट कहां से ले, इब्तिदा कहां से करे? तो गौसे पाक फरमाते, एक है अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा और एक है इंतहा। अल्लाह से करीब होने की इब्तिदा है वरा और उसके करीब होने की इंतहा है तस्लीम व रज़ा व तवक्कुल। यानी अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है तो सबसे पहले उसे वरा इख्तियार करना होगा। वरा क्या है? ये तकवा से भी ऊपर का दर्जा है। तकवा उसे कहते हैं कि हराम से बचना और वरा उसे कहते हैं कि मुश्तबा चीजों से बचना, ये वरा है। तो अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है तो उसे इब्तिदा करनी होगी वरा से, यानी हराम से तो बचो, डाउटफुल चीजों से भी उसे बचना होगा। हमारे यहाँ क्या है, किसी भी होटल में घुस गए, ला भाई जा चिकन तंदूरी लेकर, क्या मालूम ही नहीं क्या हो रहा, कुछ भी खा रहे हैं। ये चॉकलेट, वो चॉकलेट, ये गोश्त, अरे भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के सब जब मौलाना अभी कहां आप आज के दौर में, ये सब चल रहा है। और गौसे पाक फरमाते हैं वरा, और ये बात याद रखें, जैसी ग़िज़ा वैसा असर इंसान पर होता है। जिन जानवरों को इस्लाम में हराम किया गया है उसकी वजह यही है कि बाज जानवर तो नजीस हैं और बाज की आदतें अल्लाह नहीं चाहता कि वो आदतें इंसान में आए। तो अगर कोई अल्लाह से करीब होना चाहता है तो उसकी इब्तिदा है वरा। आप आज से मुश्तबा चीजों से भी बचना शुरू करो, अल्लाह से करीब होने का आपका सफर शुरू हो जाएगा। और फिर ये सफर करते 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 जब आपको ये जानना
जानने की जरूरत पड़ जाए कि मेरा सफर अब कितना दूर रह गया है और मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कितना करीब हुआ हूं, क्या बिल्कुल करीब हो गया। तो जब कैफियत ये बन जाए, तस्लीमो रज़ाओ तवक्कुल ये कैफियत बन जाए, तो समझ लेना कि अल्लाह के कुर्ब की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमा दिया। अब ये तस्लीम और रज़ा और तवक्कुल क्या है, ये भी तफसील तलब मौजू है, मुख्तसर से वक्त में नहीं समझा सकता, लेकिन एक वाक़े के जरिए मैं समझाकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। रज़ा, इसको समझ लीजिए आप, और अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी खुद की पोजीशन हमारे आईने में हमको नजर आ जाएगी कि हम क्या हैं। एक बुढ़िया थी, रज़ा किसको कहते हैं, एक बुढ़िया थी, चल रही थी रास्ते से, ठोकर लगी उसे, पैर का नाखून निकल गया और खून भी बहने लगा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। लोगों ने देखा तो कहा, माई तुझे दर्द नहीं हो रहा? तो बोले नहीं। कहा नाखून निकल गया, खून बह रहा है और तुझे दर्द नहीं हो रहा? कहा नहीं। बड़ी अजीब बात है। तो अब उस खातून ने, उस वलिया ने सवाल पूछने वाले से पूछा कि भाई जरा ये बता कि क्या मैं ये चाहती थी कि मेरा नाखून निकले? क्या मैं चाहता था कि मेरा नाखून, मैं चाहती थी कि मेरा नाखून निकले? उसने कहा नहीं, आप तो नहीं चाहती थी। कहा फिर किसके चाहे से नाखून निकला? किसके चाहे से नाखून निकला? कहा रब के चाहे से। कहा जब उसकी मर्जी ये है कि मेरा नाखून निकले तो मैं उसकी शिकायत क्यों करूं? मैं मुस्कुरा कर ये कह रही हूं, तो जिसमें राजी मैं भी उसी में राजी हूं। ये है रज़ा। ये जब ये कैफियत बन जाए तो फिर बंदा तन्हा नहीं होता, वो जहां होता है अल्लाह की रहमत उसके साथ हुआ करती है। इसी को कुरान ने मेंशन किया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अब अपनी गुफ्तगू को जहां से शुरू किया था वहां पर मैं खत्म करता हूं। अब ये समझ लो कि तकवा सबसे बड़ी दौलत है और मुत्तकी जन्नत का वारिस हुआ करता है, और मुत्तकी कभी तन्हा नहीं होता। कुरान कहता है इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, कि बेशक अल्लाह मुत्तकी के साथ है। इसलिए दुनिया की सारी ताकतें मिलकर के भी किसी अल्लाह के वली को शिकस्त नहीं दे सकती, इसलिए कि उनका फौज पर भरोसा होता है और वली का अपने रब पर भरोसा हुआ करता है।